सजदे पे सजदा करते रहे, नफली नमाज पढ़ता रहे, खाना काबा का नफली तवाफ करता रहे, सफा और मरवा की सही करता रहे। अगर कोई शख्स कुरान पाक की नफली तिलावत करता रहे, अगर कोई शख्स कई महीनों तक नफली रोजा रखता रहे, तो याद रखो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना उन तमाम इबादतों से बेहतर हुआ करता। तो हम जो यहां बैठे हैं किसी आम मजलिस में नहीं बैठे हैं मेरे प्यारे, किसी आम मजलिस में नहीं बैठे हैं। अरे मेरे प्यारे, ये वो दीवाने हैं, जब तक हुजूर गाज़ी मिल्लत का वो जुमला मुझे याद आ रहा है कि अरे ये वो दीवानों की मजलिस है कि जब तक हयात से रहते हैं, चाहे वो निज़ामे मिल्लत हो, चाहे वो इरशाद अली हो, चाहे वो सैयद सालार मसूद गाजी हो, जब तक वो जिंदा रहते हैं रोजाना मेला लगाते हैं, और जब कब्र में जाते हैं तो सालाना मेला लगा देते हैं। जब तक वो हयात से रहते हैं तो रोजाना मेला लगाते हैं, और जब कब्र के अंदर जाते हैं तो सालाना मेला लगाते हैं इनकी सोहबत में। और अल्लाह का शुक्र है कि हम जहां बैठे हैं ना, कब्र वाले भी हैं, हयात वाले भी मौजूद हैं। आप अपना एक रुख उधर करेंगे तो कब्र से फैजान जारी होगा, और इधर रुख करेंगे तो इनकी निगाहों से फैजान जारी कराएगा। याद रखिएगा, आज ये शहजाद गाने मखदूमुल मिल्लत, शहजाद गाने हुजूर निज़ामे मिल्लत यहां मौजूद हैं, ये बैठे हैं, ये सिर्फ उनके शहजाद गान बनकर नहीं बैठे हैं, बल्कि ये शख्सियतें आज तुम्हारे लिए इन मकबूल तरीन बारगाहों में सिफारिशी बनकर बैठे हैं कि दुआएं तुम मांगोगे, कबूल ये उनकी बारगाहों से करा लेंगे। दुआएं तुम मांगोगे, और याद रखो औलिया अल्लाह इनकी सोहबत बड़ी कीमती चीज है मेरे प्यारे। हमें एहसास नहीं होता, हम बताएं तारीख के थोड़े से पीछे से हिस्से में चले जाएं। कुरान तो हमसे कह रहा है, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। हम थोड़ा से पीछे चले जाएं, लोगों को अपने इल्म पर गुरूर होता है, कोई आलिम बन जाए तो उसे फख्र होता है, कोई मुहद्दिस बन जाए तो उसे फख्र होता है। आओ तुम्हें मुहद्दिसीन के इमाम के पास ले चलते हैं, फकीहों के सरताज के पास ले चलते हैं, सिराजुल उम्मा की बारगाह में खड़ा करते हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, मैं मुहद्दिस भी हूँ, मैं मुजद्दिद भी हूँ, मैं मुफक्किर भी हूँ, मैं मुहद्दिस भी हूँ, मेरे पास सारे उलूम है। ऐ लोगों याद रखो, ये सारे उलूम बेकार हो जाते अगर मैं 2 साल लौला का सस्तान लहलकन नौमान, अगर 2 साल मैं इमाम जाफर सादिक और इमाम बाकर की सोहबत में इख्तियार कर ले। ये सोहबत का मामला है मेरे प्यारे। इनकी जियारतें आप कर रहे हैं, ये जिंदा रहते हैं तो भी इनका फैज जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बैत और इयादत की है ना, तौबा करते हैं इन मशाइख के हाथ में, करना चाहिए, बहुत जरूरी हिस्सा है। आलिम के लिए भी बैत जरूरी है, जाहिल के लिए भी बैत जरूरी है। लोग चंद किताबें पढ़ लेते हैं तो समझने लगते हैं कि मेरे पास इतना इल्म है, मुझे बैत करने की जरूरत नहीं। मैं उनकी आंखों को खोल देना चाहता हूं। सुनो मेरे आपके मखदूम पीर सैयद सुल्तान अशरफ जहांगीर मीर वहदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कौन मखदूम अशरफ? वो मखदूम अशरफ जिन्हें कुतबतुल औलिया कहा गया, वो मखदूम अशरफ जो अपने जमाने के तमाम औलिया के सरदार हैं। कौन मखदूम अशरफ जिसके बारे में उनके पीर और मुर्शिद ने फरमाया कि ऐ बेटा अशरफ,
तेरे बदन से शर को तेरी बू मुझे शर को गर्ज के आती है। कौन मखदूम अशरफ जिन्होंने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मेरा जो मामूल है वो तमाम औलियाए ज़माना का मामूल है। जिस मामूल पर मैं हूँ सारे ज़माने के औलिया है, और मेरा मकाम अल्लाह ने वो अता फरमाया है कि जब भी कोई वली कामिल दुनिया से रुखसत होता है, मुझसे तमाम औलिया ने वादा लिया है कि मेरी कब्र पर जरूर हाजिर होंगे। और जब वो अपनी दुनिया ज़ाहिरी जिंदगी से रुखसत होने लगते हैं तो वो तमाम औलिया अपने जानशीन से वादा लगते हैं कि मेरी बारगाह में हाजिरी देंगे। वो मखदूम अशरफ जिनके बारे में तमाम औलिया ने इकताइयत के साथ उन्हें अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब बनाया है। हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, मैं एक दिन खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मैंने क्या देखा, एक अल्लाह का वली जिसके सीने से जिस अर्श से और उसके सीने तक नूर की एक लड़ी जारी हो गई है। हजरत मुहियुद्दीन अरबी हाजिर होते हैं और फरमाते हैं, ऐ शेख आप कौन हैं? तो आपने फरमाया, अना अबू बकर वास्ती, मैं अबू बकर वास्ती हूँ। आपने फरमाया, बताइए इस वक्त कुतुबे जहां कौन है? तो उस वक्त अबू बकर वास्ती ने फरमाया था, लोगों सुनो, इस वक्त का कुतुबे जहां मैं हूँ, मेरे बाद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त होंगे और उनके बाद आने वाली शख्सियत का नाम मीर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हो। ये मकाम है मखदूम पाक का। वो मखदूम पाक एक दिन अपनी खानकाह में बैठे हैं, हैदराबाद से एक मौलाना आते हैं, हाजिर होते हैं, बहस शुरू कर देते हैं कि हजरत आप लोगों से बैत लेते हैं, कुरान हदीस में इसका कहीं नहीं जिक्र है। कहाँ जिक्र है? न वाजिब है, न फर्ज है, न सुन्नत मुअक्कदा है, आप इसकी बैत लेते हैं। आपने फरमाया, आलिम के लिए भी बैत लाजिम है, जाहिल के लिए भी बैत जरूरी है। मेरे प्यारे बैत कर लो। उस आलिम ने कहा, और वो कोई आम आलिम नहीं था, वो चलता फिरते लाइब्रेरी था, अपने वक्त का शेखुल हदीस था। जब उसने ये बात कही, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से बहस होती रही, बहस होती रही। बहस का एक लंबा अरसा गुजर गया। मखदूम पाक ने कहा, मौलाना जाइए। वो शख्स उस जगह से उठा और चला गया। वो मखदूम अशरफ नीर के खुदाई करवाते हैं और वजू करने लगते हैं। वजू कर ही रहे थे, आपके ऊपर जलाल तारी हो जाता है, आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता है, और आपने उस नीर के पानी को उठाकर हैदराबाद की तरफ मारा और कहने लगे, ऐ मौलाना क्यों नहीं कह देते हो मैं मखदूम अशरफ की बारगाह का हाजिर बाश बंदा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मखदूम अशरफ की बारगाह का हाजिर बाश बंदा हूँ। मेरे प्यारे, जब इतना कहना था लोग डर गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह का वली, अल्लाह का जो दोस्त होता है, जब वो गज़ब में होता है तो अल्लाह की सिफत कहारी, अल्लाह की सिफत जब्बारी से मुत्तसिफ होता है। लेकिन जब वही अल्लाह का नेक बंदा वली कामिल खुशगवार मिजाज में होता है तो वो सिफत रहमानी, सिफत रहीमी से मुत्तसिफ होता है। और उस आलम में अगर वो अल्लाह का वली किसी की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, अगर आलम कहारी में हो, तो वो शख्स को तबाह बर्बाद और गर्क कर दिया जाता है। क्या आपने नहीं देखा कि सैयद अली कलंदर मखदूम अशरफ की बारगाह में पहुंचता है और कहता है, मखदूम अशरफ आप अपने आप को जहांगीर कहते हैं, आपसे पहले किसी ने अपने आप को जहांगीर ना कहा था, आपने दावा कहां से कर दिया? तो मेरे मखदूम ने फरमाया था, ये लक़ब मुझे अपनी मर्जी से नहीं, मेरे मुर्शिद ने अता फरमाया था। मेरे मुर्शिद ने अता फरमाया था। सैयद अली कलंदर जो 500 कलंदरों का सरदार था, जिसकी इबादत के चर्चे मशरिक और मगरिब तक थे, मखदूम अशरफ से बहस करता रहा। आपको जलाल तारी हुई, सिफत कहारी से मुत्तसिफ होकर मेरे मखदूम ने सिर्फ इतना फरमाया था, मैं जहांगीर भी हूँ और जागीर भी हूँ। उसी वक्त सैयद अली कलंदर की जान उसके जिस्म से निकलकर बाहर चली है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजाने नूरुल आरफीन, उर्से मखदूमुल मिल्लत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि
बहुत अच्छा खिताब, नायाब खिताब आपको सुनना है। 10 मिनट मुझे सुनिए, उसके बाद मैं आपके दरमियान से रवाना हो जाऊंगा। मखदूम अशरफ वो ज़ात बाबरकात है। वो मखदूम अशरफ नीर के किनारे ये पानी का छींटा मार कर कह रहे हैं, कोई आपसे सवाल करने वाला नहीं है। अब तक तो आपने मखदूम पाक की सिफत कहारी देखी थी। सिफत कहारी से जब अल्लाह का वली मुत्तसिफ होता है तो वो आलम देखा था, और दूसरा आलम जब सिफत रहमानी से मुत्तसिफ हुए हैं, वही मौलाना जो बहस करके गए थे। लोग जब मखदूम पाक का गुस्सा ठंडा हुआ, जलाल कम हुआ, लोगों ने कहा हुजूर माजरा क्या था, मामला क्या था, मसला क्या था। हम लोग बड़े अजमंजस में, बड़ी परेशानी में हैं, वजाहत फरमा दीजिए। मेरे प्यारे, मेरे मखदूम ने फरमाया था, लोगों सुनो, हैदराबाद का जो मौलवी आया था उसने कहा था बैत की जरूरत मुझे नहीं है, जाहिलों को, आलिमों को जरूरत नहीं है। तो उस वक्त वो कहकर तो चला गया था, लेकिन उसकी जान जब इस पिंजड़े से निकली है और उसे कब्र में लिटा दिया गया है, तो अब साइल सवाल करने वाला आया है और कब्र में सवाल हो रहा है, मन रब्बुका मा दीनुका। वो जवाब नहीं दे पा रहा है। मैं सुल्तान अशरफ इसकी कब्र के हाल को देख रहा था, मुझे ये गवारा ना हुआ जो मेरी बारगाह का हाजिर बाश हो वो कब्र में अटका दिया जाए। मैंने मौलाना से कहा, मौलाना फरिश्तों से सिर्फ इतना कह दो कि मैं मखदूम पाक की बारगाह का हाजिर बाश बन गया। इतना कहना था, फरिश्तों ने उन्हें छोड़ दिया। मेरे प्यारे, इसलिए जब सोहबत का आलम ये है तो बैत का आलम क्या होगा। हम उन औलिया अल्लाह से जुड़े हैं जो नाहक किसी को नहीं मारते, बिला वजह किसी को नहीं मारते। अरे बिला वजह मारने की बात करते हो, लोग इस्लाम का चेहरा पहचानवाने में लगे। ये इस्लाम टेररिज्म, इस्लाम ये, हमारा उस इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं जो लोगों को मारा करे। हमारा उस इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं जो नाहक किसी का कत्ल करे। हमारा उस इस्लाम से ताल्लुक है जिस इस्लाम से बाबा इरशाद अली का ताल्लुक, क्योंकि वो मारने की रणनीति नहीं करते थे। हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर किसी का कत्ल नहीं करते थे, बल्कि अगर उनकी बारगाह में जीवन अली शाह हिंदू मुर्दा होके आता था तो वो उसे जिंदा कर दिया करते थे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। किसी को मारा नहीं करते थे। मुंडा शाह हमारा उन औलिया अल्लाह से ताल्लुक है कि अगर माँ तड़प पर मखदूम अशरफ की बारगाह में रोकर कह दे मेरा बच्चा मर गया है, तो अपनी जिंदगी के 10 साल औरों को अता कर दिया करते हैं। हमारा उस इस्लाम से ताल्लुक है। वाह वाह, हमारा उस इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं जो टेररिज्म को फरोग दे। हमारा तो लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है टेररिज्म का मजहब, इस्लाम लोगों को मारने का मजहब। मैं कहता हूँ, मैं किसी मदरसे की खान से निकले हुए मौलवियों का जिक्र हमारे सामने मत करो। जब करना हो तब खानकाहों से निकलने वाले मुरीदों का जिक्र किया करो, क्योंकि ये मारने नहीं बल्कि जीने और जिलाने की बात किया करो। मेरे प्यारे, इन बुजुर्गाने दीन की सोहबत इख्तियार करो, इन अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो, और इनसे दूरी हमारे लिए जाने वबाल, हमारे जान के लिए वबाल होगा। ये अल्लाह वालों की खानकाह है, ये अल्लाह वालों की मज़ारात, ये अल्लाह वालों की बारगाहें हमारे लिए सरिया निजात है, ये हमारे लिए मशले राह है। हमें किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं। जब जब हमसे कोई सवाल करेगा बताओ इस्लाम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हिंदुस्तान की धरती पर हमें इस्लाम गरीब नवाज ने दिया, हम उनका जिक्र करें। आओ तुम्हें गरीब नवाज के बारे में बताएं। लोग कहते हैं जिंदों से क्या मिलता है, हम तुम्हें बताते हैं। जब मेरा गरीब नवाज, कौन गरीब नवाज? किसी मदरसे से हमें इस्लाम नहीं मिला, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाने वाला वो गरीब नवाज, वो गरीब नवाज जिसका इंतकाल हो तो अल्लाह की तरफ से, इस्लाम के परवरदिगार, सारे जहान के परवरदिगार की तरफ से उसके माथे पे लिख उठे हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। हम उस गरीब नवाज के मानने वाले। कौन गरीब नवाज?
जो अपने तो अपने परायों के लिए भी रोजा तोड़कर लोगों के दिलों को रखने के लिए रोजा तोड़कर उनके खाने को अपना लुकमा बना लिया करता है, वो गरीब नवाज। कौन गरीब नवाज? जो गरीबों और यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ फेरने वाला गरीब नवाज। वो गरीब नवाज से हमने इस्लाम लिया। और वो गरीब नवाज ने क्या इस्लाम दिया? दाता अली गंज बख्श लाहौरी के मजार पर पहुंचने के बाद कहते हैं, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ना किसारा कामिला कामिला रहनुमा। ऐ सैयद अली, मैं आपके दरबार पर हाजिर हूं और आपके दरबार वो है जो जमाने को अता करता है और आपकी जात से अल्लाह के नूर का ज़हूर हो रहा है। अगर आपकी मज़ार अक़दस पर कोई अधूरा पीर आ जाए, अधूरा पीर आ जाए तो उसे आप कामिल बना दिया करते, और अगर कोई कामिल पीर आ जाए तो उसे जमाने के लिए रहनुमा बना दिया करते। और ये सैयद अली के दरबार से सिर्फ नहीं मिलता है, बल्कि हर उस वली कामिल के दरबार से ये मिशन मिलता है। जब उनके दरबार पर कोई हाजिरी दे, चाहे वो मखदूम शरफ की बारगाह हो, चाहे वो सैयद सालार की बारगाह हो, चाहे वो कुतुबुल अक़ताब की बारगाह हो, चाहे वो निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह हो, चाहे वो बारगाह बाबा इरशाद अली की हो। और याद रखो, जब ये औलिया अल्लाह आम लोगों को इतना अता कर दे कि अगर वो नाकिस हो तो उसे कामिल बना दे, और कामिल हो तो उसे रहनुमा बना दे, तो मेरे प्यारे बताओ, जो इरशाद अली आम लोगों को अता करता हो, विलायतें बांटता हो, तो अपने जानशीन को किस विलायत की मंजिल पे खड़े करने पर वो कादिर, और वो खड़ा भी करते हैं। और इस उर्स को लगाकर इनके हाथों से, इनकी दुआओं के समरे में सबको विलायत अता भी करते हैं। इसलिए आज हो सकते हैं, कल के दिन हो सकते हैं कि सैयद मोहम्मद बरकत मेरे खालू हो सकते हैं, मेरे दोस्त सैयद हसनैन निजामी के भाई हो सकते हैं कि कल के दिन वो किसी के बेटे हो, लेकिन आज वो जिस मसनद पर बैठे हैं वो किसी आम मसनद पर नहीं, बल्कि तवज्जो मुंडा शाह की बारगाह में बैठे हैं, उनके जानशीन बनकर बैठे हैं, उनकी अता बनकर बैठे हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये औलिया अल्लाह बगैर अपनी मर्जी के कुछ होने नहीं देते। तो ये औलिया अल्लाह इन्होंने अपना इंतखाब बनाकर यहाँ इन्हें बैठा ला। जो इंतखाब बनकर बैठता है, जो चुना जाकर बैठता है, डेमोक्रेसी में आप गड़बड़ कर सकते हो, वोटिंग डालने में आप गलत बना सकते हो, लेकिन जो इन औलिया अल्लाह की निगाहों से बनता है, वो अगर चोर भी होता है तो अब्दुल कादिर की निगाह से जमाने का कुतुब बन जाता है। अरे ये तो वो है जो उनकी आगोश में रहकर बड़े हुए और तालीम हासिल की है। तो इनकी विलायत का आलम क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।